सफलता का महामंत्र। राजा ब्रुस अपने शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया। उसके धन और जन की अत्यधिक हानि हुई। शत्रु उसका पीछा कर रहे थे कि किसी तरह प्राण बचाने के लिए एक गुफा में वो जाकर छिप गया और अपना मृत्यु के भय के मारे कल्पना कर रहा है कि पता नहीं दुश्मनों की तलवार से हमारी मौत हो जाएगी। अभी डर के मारे वो गुफा में छिपा हुआ था। तभी देखता है कि एक छोटी सी मकड़ी जो है वो जाला बुन रही है मुहाने पे, गुफा के मुहाने पे, और बार बार बुन रही है, बार बार मतलब गिर रही है। तो ये सोच रहा है कि ये छोटी, जैसे मैं असफल हुआ हूँ वैसे ये मकड़ी भी गिर के मर जाएगी, ये सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन उसने कल्पना कर रहा है कि मैं तो अब मर जाऊंगा। ये मकड़ी को देख के बार बार वो गिर रही उठ रही है। फिर वो सोचने लगा अपने मृत्यु के विषय में। सोच रहा है कि बार बार ये उठ रही है, ये भी सफल नहीं हो पाएगी। तभी उसकी नज़र, थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र फिर गुफा के मुहाने पे पड़ा। तो देख रहा है कि अरे एक पतला सा मतलब अपना वो जाल बुन ली, तैयार कर दी, मुहाने पे पूरा एक जाला बना दी। और वहाँ से सिपाही लोग आए तो देखे कि ये इस पे तो मतलब पूरा जाला लगा हुआ है, अगर कोई इसके अंदर होता तो जाला टूट जाता। तो वो लोग, सिपाही लोग झांक के चले गए, तब उसका प्राण बच गया। तो उसने मतलब उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि देखिए इतना गिरने के बाद भी ये इतना मतलब परिश्रम करती रही मकड़ी, परिश्रम करके और जाला आखिर में तैयार कर ली, उसी से उसकी जान बच गई। तब उसने मतलब फिर राजा ने अपना मतलब आया निकल के गुफा से, क्योंकि सिपाही लोग सब चले गए। तो और मतलब जो उसको जोश आया और जोश से अपनी फौज तैयार करके फिर उसने फिर चढ़ाई करके फिर जीत लिया, लड़ाई करके जीत गया। तो ये कहते हैं सफलता का महामंत्र। अगर निराश होकर वो बैठ जाता, डर के मारे बैठ जाता या कुछ हो जाता, तो कैसे फिर जीत पाता जो युद्ध में। हाँ, इसलिए बच्चों को भी, जैसे मान लीजिए असफल हो जाएं, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रयास करते रहना है, तभी सफलता मिलेगी। और एक बार दो बार असफल हो जाए तो उससे निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना, उसे दुगना जोश से फिर पढ़ाई करना है, तैयारी करना है। मान लीजिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो असफल हो रहे हैं, तो उसे दुगना जोश से, क्योंकि उसे तैयारी करते रहते हैं, असफल हो जाते हैं तो कोई उसमें हानि नहीं होती, उनका और मजबूती से तैयारी होती है, फिर अगले बार फिर तैयारी करेंगे। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब एक कहानी बता रही हूँ कि मान लो परीक्षाओं में कब नंबर आ रहा, फेल हो रहा, तो अपने को फेल ना समझें, वो और भगवान मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए और नॉलेज करने के लिए वो फेल कर रहे हैं कि ताकि और उनको नॉलेज हो, वो और आप मजबूती से तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।